तो फ्रेंड्स तो देख सकते हो यार, आज हम देखने वाले क्लास 12 केमिस्ट्री पूरी किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली अपक्रिया। ठीक है, पूरी किताब की सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण नाम वाली 20 प्लस अपक्रिया हम लोग देख रहे थे। ठीक है, तो ये आज इसका पार्ट 4 वीडियो है। ठीक है, पार्ट 4 वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, अभी तक के पार्ट 3 पार्ट 2 पार्ट 1 में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये पार्ट 4 होने वाला है, क्योंकि इसमें जो हम पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण नेमिंग रिएक्शन देखेंगे, ये बहुत ज्यादा खतरनाक रिएक्शन है और ये रिएक्शन आपके एग्जाम में फंसेंगे जरूर। जितनी रिएक्शन बताएंगे अगर इनसे फंसे ना तो कहना। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप फंसेंगे पक्का। तो यार एक एक रिएक्शन को आपको तैयार करना है। ठीक है, मेहनत हमने की है तो आपको भी करनी, और एक एक रिएक्शन को यार तैयार जरूर करना प्लीज यार, आपसे रिक्वेस्ट है। ठीक है, क्योंकि ये रिएक्शन ऐसे रिएक्शन है हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती है और इस बार भी पक्का आएंगी। ठीक है, तो वीडियो को आखिर तक देखते रहना, और अगर आपने इसका पार्ट 3 पार्ट 2 और पार्ट 1 वीडियो नहीं देखा तो आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 12 केमिस्ट्री की, उस पे जाके पार्ट 1 पार्ट 2 और पार्ट 3 को देख सकते हो। तो चलो पार्ट 4 को शुरू करते हैं। पूरी किताब की सबसे महत्वपूर्ण अवक्रिया जो हम लोग देख रहे हैं, उसकी देखो सबसे पहली नंबर रिएक्शन है परकिन अवक्रिया। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए, हर साल पूछी जाती है। देखो इस रिएक्शन पे क्या होता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यार अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, आप लोग चैनल को यार सब्सक्राइब नहीं करते हो। ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलो देखते हैं परकिन अवक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। परकिन अवक्रिया में देखो क्या होता है, कहा गया बेंजल्डिहाइड की सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर या एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ गर्म करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है, और यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। ध्यान समझो क्या कहा गया, आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड की सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अभिक्रिया करने पर, ठीक है, यहाँ पे अभिक्रिया करने पर लिख लेना, के साथ अभिक्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया परकिन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहा गया, सिंपल आपको बेंजल्डिहाइड लेना है, उसकी रिएक्शन सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में करनी है। ठीक है, सिंपल किसकी उपस्थिति में, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करनी, जिससे आपका क्या बनेगा, सिनेमिक अम्ल, और यह अवक्रिया ही आपकी कौन सी अवक्रिया कहलाएगी, परकिन अवक्रिया कहलाएगी। तो से देखो सिंपल हमें क्या लेना है, बेंजल्डिहाइड लेना है। तो बेंजल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है, देखो बेंजल्डिहाइड का जो सूत्र होता है वो होता है C6H5CHO। ठीक है, एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी, ये है बेंजल्डिहाइड। आपसे कहा गया बेंजल्डिहाइड की सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ अवक्रिया। तो सिंपल आपको क्या ले लेना है, एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र होता है CH3CO का होल ट्वाइज O। ठीक है, ये होता है एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र। सिंपल आपको क्या क्या लेना था, पहले बेंजल्डिहाइड लेना था, इसका नाम है बेंजल्डिहाइड C6H5CHO। और क्या लेना था, सोडियम एसीटेट कह रहा है, तो अभी सोडियम एसीटेट आपने कहाँ लिया, तो आपको यहाँ पे सोडियम एसीटेट की उपस्थिति कह रहा है, इसलिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं इसको। ठीक है, ये है सोडियम एसीटेट CH3COONA। ठीक है, क्या क्या कहा गया, पहले बेंजल्डिहाइड का, तो बेंजल्डिहाइड लिया, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति का, इसलिए इस तीर के ऊपर लिख रहे हैं सोडियम एसीटेट, ये एक उत्प्रेरक का कार्य करेगा CH3COONA। ठीक है, कहा गया एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। क्या नाम है इसका, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो सिंपल हमने एसिटिक एनहाइड्राइड ले लिया, ये बेंजल्डिहाइड, ये एसिटिक एनहाइड्राइड, ये सोडियम एसीटेट। जब इसकी उपस्थिति में अवक्रिया होती है तो सिनेमिक अम्ल बनता है, और यह अवक्रिया ही आपकी कौन सी अवक्रिया कहलाती है, आपकी परकिन अवक्रिया कहलाती है। तो देखो सिनेमिक अम्ल कैसे बनेगा, यहाँ से सिंपल देखो C6H5CH है, तो आपको लिख देना C6H5CH। ठीक है, सिंपल क्या लिख देना है, C6H5CH। आप जब C6H5CH लिख दिया, आप यहाँ पे लगाओ डबल बॉन्ड, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CHCOOH। क्या लिख देना है, CHCOOH, ये लिख देना, इसी का नाम होगा सिनेमिक अम्ल। क्या नाम हो जाएगा इसका, सिनेमिक अम्ल, और यही अवक्रिया परकिन अवक्रिया कहलाएगी। एकदम सिंपल रिएक्शन है, C6H5CHO CH3CO का होल ट्वाइज O, सोडियम एसीटेट की उपस्थिति, सिनेमिक अम्ल बन जाएगा। और एक चीज यहाँ से बाहर और निकलेगा, CH3COOH आपका बाहर निकल जाएगा। क्या हुआ, ये है बेंजल्डिहाइड, एसिटिक एनहाइड्राइड से सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में अवक्रिया होगी, तो आपका सिनेमिक अम्ल बनेगा और CH3COOH आपका बाहर निकल जाएगा। यह अवक्रिया ही परकिन अवक्रिया है और एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अवक्रिया भी है। ठीक है, आपसे कहा गया था बेंजल्डिहाइड की सोडियम एसीटेट, तो इसका नाम है सोडियम एसीटेट की उपस्थिति में एसिटिक एनहाइड्राइड का, ये एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ
गर्म करने पर या अभिक्रिया करने पर सिनेमिक अम्ल बनता है और यह अभिक्रिया ही कौन सी अभिक्रिया कहलाती है? पर्किन अभिक्रिया मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। आप चलते हैं अगली नंबर रिएक्शन की ओर। अगली नंबर रिएक्शन हमारे पास बेंजोइन संघनन। बेंजोइन संघनन पे देखो क्या होता है, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस पे आपको क्या करना होता है, बेंजल डिहाइड लेना होता है। बेंजल डिहाइड की एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ इसको गर्म किया जाता है जिससे बेंजोइन बनता है और यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाती है। क्या करना है आपको, बेंजल डिहाइड लेना है, उसको एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करना है, ठीक है, जिससे आपका क्या बनेगा, बेंजोइन बनेगा और यह अभिक्रिया बेंजोइन संघनन कहलाएगी। तो सिंपल बेंजल डिहाइड ले लेते हैं। बेंजल डिहाइड का सूत्र क्या होता है, C6H5CHO। ठीक है, अभी आपने ऊपर भी बेंजल डिहाइड लिया था पर्किन अभिक्रिया पे, वैसे बेंजोइन संघनन पे भी लेना है आपको। ठीक है, ये हो गया बेंजल डिहाइड। अब आपको क्या करना है, एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड लेना है। तो एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड का सूत्र होता है ये KCN। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड लेना तो सिंपल KCN, इसका नाम है पोटेशियम साइनाइड। आपसे कहा गया बेंजल डिहाइड की एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड के साथ गर्म करने पर आपको बेंजोइन बनेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे बेंजल डिहाइड के दो अणु ले लेने, यहाँ पे दो का गुणा कर लेना है। ये क्या है, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। ठीक है, ये हो गया सिंपल बेंजल डिहाइड। तो हमने बेंजल डिहाइड के दो अणु ले लिए और ये क्या है, एल्कोहलिक या एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड, जिससे बनेगा क्या, बेंजोइन। तो देखो कैसे, सिंपल यहाँ से C6H5 और यहाँ से CH हो जाएगा। ठीक है, और आगे लगेगा OH और यहाँ पे हो जाएगा CO C6H5। इसी का नाम है बेंजोइन। क्या नाम है इसका, बेंजोइन। और यह अभिक्रिया ही बेंजोइन संघनन कहलाती है। ठीक है, बेंजोइन संघनन कहलाती है, इसको सही से लिख लेना, बेंजोइन नाम है। क्या नाम, बेंजोइन। ठीक है, सिंपल कहा गया था बेंजल डिहाइड लो, एथेनॉलिक पोटेशियम साइनाइड लो, जिससे गर्म करोगे तो बेंजोइन बन जाएगा। सिंपल C6H5CH OH CO C6H5, इसी का नाम है बेंजोइन और मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। ठीक है, अब अगली रिएक्शन आती है सेरजैफ नियम। तो देखो इस रिएक्शन को अभी देखेंगे, इससे पहले जो और रिएक्शन उनको देख लेते हैं, इसको एकदम लास्ट में बताएंगे। ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो इसको एकदम लास्ट में बताएंगे और इसे तैयार जरूर करना है। ठीक है, पहले देखो ये रिएक्शन देख लेते हैं, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। ठीक है, गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण पे क्या होता है, आपको करना क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया CO प्लस HCl के मिश्रण से कराई जाती है तो बेंजल डिहाइड बनता है और यह अभिक्रिया गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती है। ठीक है, आपको करना क्या होता है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया करनी होती है। बेंजीन का सूत्र पता है, सिंपल ये होता है बेंजीन। ठीक है, ये होता है आपका क्या, बेंजीन। सिंपल बेंजीन ले लो, ये हो गया बेंजीन। बेंजीन ले लिया, आपको करना क्या, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में बेंजीन की क्रिया किससे करनी, CO और HCl से। तो सिंपल CO ले लो, HCl ले लो, जो जो कहे वही ले लो, CO HCl ले लिया। आप किसकी उपस्थिति देनी है, निर्जल AlCl3 की। तो यहाँ पे निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दे दो, निर्जल AlCl3। जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति दोगे तो बेंजल डिहाइड बनता है, यहाँ पे बनता है लिख लेना, बनता है। ठीक है, और यह क्रिया ही गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण कहलाती। तो देखो कैसे बनेगा, यहाँ से C है आपका, तो सिंपल देखो यहाँ पे आपको बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन आपका, यहाँ पे ये वाला कार्बन लगाओ और इस रिंग का एक हाइड्रोजन CH हो जाएगा और ये वाला ऑक्सीजन मिलके बेंजल डिहाइड बना लेगा, बेंजल डिहाइड बना लेगा। ठीक है, और जिस प्रकार से HCl है वैसे ही यहाँ पे HCl बाहर भी निकल जाएगा। ये रिएक्शन होगी, देख लो समझ लो कैसे हुई है। सबसे पहले कहा निर्जल AlCl3, तो हमने निर्जल AlCl3 की उपस्थिति ले ली। बेंजीन कहा, इसका नाम है बेंजीन। CO और HCl के मिश्रण से क्रिया कराई जाती तो करा दी, जिससे बेंजल डिहाइड बनता है। तो यहाँ पर ये बेंजीन है, ये वाला कार्बन, इसमें बीच से हाइड्रोजन लगा दो तो CHO हो जाएगा और आगे HCl बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल रिएक्शन कहलाती गाटरमान कोक एल्डिहाइड संश्लेषण। बेंजीन CO प्लस HCl रिएक्शन निर्जल AlCl3 पे तो बेंजल डिहाइड बनता है। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। आप चलते अगली रिएक्शन की ओर। अगली रिएक्शन तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अपक्रिया। ठीक है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण अपक्रिया। तो देखो इसमें क्या आता है, ग्रेवियल थैलिमाइड संश्लेषण का उपयोग प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए किया जाता है। ठीक है, इसका प्रयोग कैसे क्यों किया जाता है, प्राथमिक एमिनो के विरचन के लिए, विरचन कह सकते हो या प्राथमिक एमिनो के बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो करना क्या होता है, इसमें सबसे पहले थैलिमाइड लिया जाता है, उसको एथेनॉलिक KOH से अभिक्रिया द्वारा थैलिमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हाइलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात NaOH से क्रिया करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। देखो आपको यहाँ पे थ्योरी थोड़ा सही कर लेनी है, यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया था। आपको लिखना है
थैलेमाइड एथेनॉलिक क्यूएस अभिक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है, जो एल्किल हैलाइड के साथ गरम के बाद यहाँ से लिखना, गरम करने के पश्चात NaOH से क्रिया करने पर प्राथमिक एमीन बनता है। देखो आपको रिएक्शन बताते तो समझ में आए। थैलेमाइड लेना है, थैलेमाइड का सूत्र जानते हो क्या होता है? सिंपल आपको इस टाइप से बेंजीन रिंग बनानी है, ठीक है। ये आपकी बेंजीन रिंग हो गई, ठीक है, इतना तो बना लोगे। आप यहाँ पे कार्बन लगाओ, यहाँ पे भी कार्बन लगाओ, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाओ, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड लगाओ, और यहाँ ऑक्सीजन लगाओ, यहाँ पे भी ऑक्सीजन लगाओ। आप देखो क्या करना है, यहाँ पे NH लगा दो, इसका नाम है थैलेमाइड। क्या नाम है इसका? थैलेमाइड, ठीक है। स्ट्रक्चर एकदम ध्यान से देखना, इसका नाम है थैलेमाइड। ये बेंजीन रिंग पहले बनाई, ठीक है। ये क्या बन गई? बेंजीन रिंग। यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, ठीक है। सिंपल थैलेमाइड हो गया। अब इस थैलेमाइड को एथेनॉलिक क्यूएस से अपक्रिया करनी है, तो सिंपल यहाँ पे KOH ले लेते हैं। आप जब इस थैलेमाइड को आप क्यूएस से अपक्रिया करोगे तो एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। देखो क्या आपसे कहा गया, अपक्रिया द्वारा थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। तो सिंपल पहले यहाँ पे आपको बेंजीन रिंग बनानी है। ये बेंजीन रिंग बन गई, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड हो। आप यहाँ पे N है तो N लिख दो इसी टाइप से, और यहाँ पर से K ले लो और यहाँ पे लगा दो K प्लस, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन और OH मिलके जल बाहर निकल जाएगा। यही है थैलेमाइड का पोटेशियम लवण, ठीक है। देख लो थैलेमाइड है, QOH से अपक्रिया, तो यहाँ से OH और हाइड्रोजन मिलके जल बाहर निकल जाएगा, और ये N के साथ केवल K लग जाएगा, K प्लस, ठीक है। ये क्या बना? थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। अब इस थैलेमाइड के पोटेशियम लवण बनता है जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर। एल्किल हैलाइड क्या होते हैं? एल्किल हैलाइड RX सूत्र के यौगिकों को एल्किल हैलाइड कहते हैं, जहां R की जगह मेथिल ग्रुप लगा सकते हो, एथिल ग्रुप लगा सकते हो, और X का मतलब जैसे हाइलोजन, ठीक है, RX। X का मतलब होता है हाइलोजन, जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है, ये सब। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे एल्किल हैलाइड लेना है। एल्किल हैलाइड का सूत्र होता है RX, ठीक है, RX। R की जगह चाहे मेथिल ग्रुप लगाओ, चाहे एथिल ग्रुप, X की जगह क्लोरीन या ब्रोमीन, ठीक है। तो ये सब लगा सकते हो। जब एल्किल हैलाइड से अपक्रिया होती है तो आपका क्या होगा, यहाँ से आपका एकदम सिंपल सी रिएक्शन होगी। ये K के साथ X बाहर निकल जाएगा, KX, और बचेगा क्या, वो जोड़ देते हैं। सिंपल ये बेंजीन रिंग आपकी, ठीक है। यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, ठीक है। ये देख लो C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O। यहाँ पे N है तो N लगा दो, ये N, और यहाँ पे K और X हट गया पहले ही, आप बचा क्या, R, तो यहाँ पे R लगा दो, ठीक है। ये सिंपल सी रिएक्शन होगी, ठीक है। आपका सिंपल क्या हुआ, एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करना था, तो ये आपका क्या बना है, आपका थैलेमाइड का पोटेशियम लवण। इसकी एल्किल हैलाइड RX से क्रिया की, जिससे यहाँ से K और X बाहर निकल गया और R आपका यहाँ पे जुड़ गया। ये क्या है आपका, इसका नाम है नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड। क्या नाम है? नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड, ठीक है। क्या नाम है? नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड। सिंपल पहले थैलेमाइड लिया, KOH से अपक्रिया की, तो यह क्या बना, थैलेमाइड का आपका क्या बना, पोटेशियम लवण। फिर एल्किल हैलाइड्स रिएक्शन, तो नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड। अब इसको क्या करना है, आपसे कहा गरम एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने के पश्चात NaOH से क्रिया करनी है। तो इसकी क्रिया आप किससे कर देते, NaOH से कर देते, जिससे क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन, ठीक है। सिंपल देखो, ये नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड बना। अब इस नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड की क्रिया कह रहा है NaOH से करो, तो हमने NaOH से कर दिया, जिससे Rn, और यहाँ से हाइड्रोजन मिलके RnH2 बाहर निकलेगा, और प्लस आपका देखो यहाँ से क्या बनेगा, ये आपकी बेंजीन रिंग उसी प्रकार से C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे C डबल बॉन्ड हो। आप देखो यहाँ से ONA आपको यहाँ पे लिखना है, और एक ONA यहाँ पे लिखना है, ठीक है। एक ONA यहाँ पे, एक ONA आपका यहाँ पे लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको करना क्या है, 2 का गुणा कर लेना है, ठीक है। 2 का गुणा कर लेना, जिससे ये आपका बाहर निकल जाएगा वेस्ट मटेरियल के रूप में, और ये क्या बनेगा, प्राथमिक एमीन। ये आपकी यार ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण कहलाती है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी है, ठीक है। समझना पड़ेगा आपको यार, ध्यान से समझो। जब थैलेमाइड की क्या एल्कोहलिक KOH से होती है, तो थैलेमाइड का पोटेशियम लवण बनता है। फिर RX का सूत्र, इसको क्या कहते हैं, एल्किल हैलाइड। जब एल्किल हैलाइड से करते हैं तो नॉर्मल एल्किल थैलेमाइड बनता है। सिंपल K और X निकल जाएगा, R लग जाएगा। फिर इसकी क्रिया NaOH से करते हैं, जिससे क्या होगा, Rn और 2 हाइड्रोजन मिलकर RnH2 प्राथमिक एमीन बनता है। और यहाँ से जो ONA, एक आपको इस कार्बन से लगाना है, देखो इस वाले बॉन्ड से ONA और इस वाले बॉन्ड से एक ONA। ये सिंपल सी रिएक्शन आपकी कौन सी रिएक्शन कहलाती है, ग्रेबियल थैलेमाइड संश्लेषण।
ठीक है। तो थ्योरी भी एक बार समझ लो। ग्रेबियल थायलिमाइड संश्लेषण का उपयोग प्राथमिक अमीनों के विरचन के लिए किया जाता है। थायलिमाइड एथेनॉलिक क्यूएस से अपक्रिया द्वारा थायलिमाइड का पोटेशियम लवण बनाता है जो एल्किल हैलाइड के साथ गर्म करने पर प्राथमिक अमीन बनाता है। ठीक है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी। आप चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ, सेडजेफ नियम। आप देखो सेडजेफ नियम पे क्या होता है, इसे भी देखते हैं। आपको करना क्या, एथिल अल्कोहल को SN2SO4 के साथ 160 से 170 पर गर्म करना है। ठीक है, गर्म करना है, जिससे एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते हैं तथा एथिलीन बनती है और यह क्रिया सेडजेफ नियम कहलाती है। तो सिंपल आपको क्या लेना है, एथिल अल्कोहल। एथिल अल्कोहल का सूत्र क्या होता है, CH3CH2OH। इसका क्या नाम है, एथिल अल्कोहल। आपसे कहा एथिल अल्कोहल को SN2SO4 के साथ, तो सिंपल यहाँ पे उपस्थिति दे देते हैं SN2SO4 की। SN2SO4 की उपस्थिति दे दो। टेम्परेचर कितना कह रहा है, 160 से 170, 160 से 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करने पर एल्कोहल का OH, ये एल्कोहल का OH और अल्फा हाइड्रोजन जो ये वाला, इसका हाइड्रोजन मिलके आपका क्या, जल बाहर निकल जाता है। और जब इससे एक हाइड्रोजन निकल गया तो क्या बचेगा, CH2 और ये वाला CH2 यही बचेगा, ये प्लस H2O बाहर निकल गया। ठीक है, यहाँ पे लगा लो डबल बॉन्ड, इसी का नाम है एथिलीन और यही अब क्रिया सेडजेफ नियम कहलाती है। एकदम सिंपल सी रिएक्शन है, देख लो। आपसे कहा गया था एथिल अल्कोहल को, ये एथिल अल्कोहल है, SN2SO4 के साथ 160 से 170 पर गर्म करते हैं तो एल्कोहल का OH, ये जो एल्कोहल का OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप और अल्फा हाइड्रोजन ये वाला, इसका एक हाइड्रोजन, तो यहाँ पे बचा क्या, CH2 और यहाँ पे CH2 का अल्फा हाइड्रोजन। देखो कहा गया आपका जब 160 से 170 पर गर्म करते तो एल्कोहल का OH तथा अल्फा हाइड्रोजन परमाणु मिलकर जल के अणु के रूप में निकल जाते तथा एथिलीन बनती, इसका नाम है एथिलीन। CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, इसका नाम है एथिलीन, यह एथिलीन बनती है और यह क्रिया ही सेडजेफ नियम कहलाती। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी, तैयार जरूर करना। एथिल अल्कोहल SN2SO4 160 से 170 पर एथिलीन बनता है, जल बनता है। ठीक है, तो देख सकते हो यार, आपकी सारी 20 प्लस इंपॉर्टेंट रिएक्शन कंप्लीट हो चुकी है। ये इसका पार्ट 4 वीडियो था। ठीक है, तो अगर आप पार्ट 1 से लेकर 4 तक तैयार कर लेते हो तो इससे बाहर आपकी नेमिंग रिएक्शन नहीं आएंगी, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जितनी भी एग्जाम में पूछी गई सब हमने देख ली। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी केमिस्ट्री की, जाके और भी वीडियो देख सकते हो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।